नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं हूं विष्णु प्रसाद शास्त्री। आज बात चल रही है तुलसी माता की। हम सभी के घरों में प्राचीन काल से तुलसी पूजा की परंपरा चली आ रही है। गरीब हो या अमीर, सभी घरों में बहुत ही सम्मान से तुलसी की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार जहाँ भी तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती है तथा रोग और विषैले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जो भी लोग पूरे मन से अपने घरों में तुलसी की पूजा करते हैं वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी व श्रीहरि भगवान विष्णु का स्थायी निवास हो जाता है। तुलसी के पौधे व पत्ते आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयों के कार्य में आते हैं। क्या आपने अभी तक तुलसी का पौधा नहीं लगाया है? अगर नहीं लगाया है तो अपने घर में ज़रूर लगाइए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करिए और नियमित तुलसी माता की पूजा जरूर करिए। जब आप तुलसी माता की नियमित पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की तो कृपा अपने आप ही मिल जाती है तथा माता तुलसी से जो भी मांगो सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। घर में निरंतर सुख व सौभाग्य का वास हो जाता है। आपकी कोई भी परेशानी व समस्या हो, तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे तो वो है जरूर पूरी होती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। दर्शकों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने मित्रों और परिचितों में शेयर जरूर करिएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच में उठ करके दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के तुलसी माता के पौधे के पास आप जाएं तथा जो भी सामग्री उसमें ले जानी है वह इस प्रकार है। एक जल की छोटी सी लुटिया हो, थोड़ी सी हल्दी व थोड़ा सा कुमकुम तथा गाय का देसी घी, धूप बत्ती होनी चाहिए, थोड़ी सी मिठाई व थोड़े से फूल और एक कपूर की टिकिया लेकर माता तुलसी के पौधे के पास आएं। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करके और उनसे अरदास करें कि गणपति महाराज आपको नमस्कार है, अब आपकी कृपा से हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो रहे हैं। उसके बाद माता तुलसी को प्रणाम करें। इस सबसे पहले लाल रंग का एक आसन अपने बैठने के लिए जरूर बिछा लें, तब ही पूजा आरंभ करें। सबसे पहले तुलसी माता की जड़ में 3 बार जल चढ़ाएं, फिर बाकी का जल ऊपर से सारे पत्तों पर छिड़कते हुए चढ़ाएं। उसके बाद एक कपूर की टिकिया जलाएं तथा साथ ही गाय माता का जो देसी घी आपने लिया है उसका दीपक जला करके जमीन पर रखें। जमीन पर सीधा ही दीपक को नहीं रखना है, उसके दीपक के नीचे अक्षत यानी साबुत चावल रख कर के ही दीपक को रखकर जलाना है, क्योंकि दीपक परमात्मा का प्रतिबिंब होता है, इसलिए उनको आसन जरूर देना चाहिए। कहीं भी दिया आप जलाएं, मंदिर में, घर में, घर से बाहर, कहीं पर भी जो दीपक जलाते हैं उसके नीचे थोड़े से साबुत चावल जरूर रखने चाहिए। यह बुद्ध का एक आसन होता है। फिर उसके ऊपर दिया रख करके आप दिया जलाइए। दीपक जला करके तुलसी माता व श्री हरि भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए आरती करें। आरती करने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं, धूप बत्ती जलाएं तथा पुष्प चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में तुलसी के पत्ते कब तोड़ने चाहिए अब जानते हैं इसको। रविवार के दिन, 11 के दिन तथा रात्रि में कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में माता तुलसी कृष्ण कन्हैया की सेवा में लगी रहती हैं, इसलिए उनको परेशान नहीं करना चाहिए। 2 दिन की छूट वो संसार से मांगती हैं और संसार से वो दूर होकर के भगवान कृष्ण की पूजा उपासना में लगी रहती हैं। तो इन दिनों में तुलसी माता को न छूना चाहिए, न तोड़ना चाहिए और ना ही जल देना चाहिए। बाकी हर दिन आप जल चढ़ा सकते हैं, पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप भगवान को रोजाना तुलसी चढ़ाते हैं तो रविवार और 11 से 1 दिन पहले दिन के समय में पत्ते तोड़ करके रख लें। तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं, ये बात हमेशा स्मरण रखिए, इसलिए कोई भी वहम ना पालें।
अब जानते हैं तुलसी सूख जाए तो क्या करें। हमेशा एक बात याद रखिए, घर में तुलसी का एक पौधा नहीं रखना चाहिए, कम से कम 2 से 3 पौधे अवश्य रखने चाहिए। अगर उनमें से कोई सूख जाए तो उसे साफ बहते हुए पानी में या नदी तालाब में विसर्जन कर देना चाहिए तथा उसकी जगह नया तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, यह हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी पूजा कैसे करें? शाम के समय जब दोनों वक्त मिल रहे हों उस वक्त घी का दिया रविवार के दिन तुलसी माता पर चढ़ाना चाहिए। 11 के दिन भी आप इसी तरह माता तुलसी की पूजा को संपन्न कर सकते हैं। छूना नहीं है, जल नहीं चढ़ाना है, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। अब जानिए तुलसी का पौधा घर में कब लाएं। तो सोमवार का दिन, बुधवार का दिन, गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन तुलसी का पौधा आप घर में ला सकते हैं तथा दोपहर के 2 बजे के बाद पौधे को गमले में लगा सकते हैं। तुलसी को हमेशा उत्तर और पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए। पुराणों के अनुसार घर की छत पर उत्तर पूर्व का कोना, जिसको ईशान कोण भी कहते हैं, वहाँ पर तुलसी का पौधा रखने से कभी भी घर पर आकाशीय बिजली नहीं गिरती है। ये सत्य है। जो भी किसान लोग हैं और जो भी घरों में पशुपालन करते हैं वह अपने घर की छत पर ईशान कोण में ही तुलसी लगाएं और अमूमन हर किसी को भी तुलसी ईशान कोने में ही लगाना चाहिए। अगर आपको जगह नहीं है तो आप उत्तर या पूर्व की दीवार पर लगा सकते हैं। इससे आपके घर पर आकाशीय बिजली कभी भी नहीं गिरेगी। यह सत्य है मित्रों। अगर आप बताए हुए ये तरीके से तुलसी की पूजा करते हैं तो सारे सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। सारी मनोकामनाएं आपकी तुलसी माता और श्री हरि भगवान विष्णु पूरी करते हैं तथा रात्रि में बुरा सपना अगर आपको आता है तो सर्वप्रथम सुबह उठ करके तुलसी माता को प्रणाम करके और वह बुरा सपना आप तुलसी माता को कह दीजिए। आपके सपने का बुरा प्रभाव तुरंत नष्ट हो जाएगा। ये सत्य है। तुलसी माता और श्री हरि भगवान विष्णु आपको सुख और सौभाग्य दें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।